श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन आर्य धर्म की। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के एक दीपक बनकर के समाज में फैले हुए अंधेरे को दूर करने में जिनका निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ जारी है, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के मालवांचल में हिंदुत्व की अलग जगाने वाले मेरे परम मित्र, मेरे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय श्री भवर सिंह जी हिंदू के लिए एक बार जोरदार ताली से आप अभिनंदन करें। इसी कड़ी में राजस्थान से पधारे जब अवतार केस में इनको मुख्य आरोपी भी बनाया गया और रात दिन हिंदुत्व के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी लोड़ा खेड़ा वालों के लिए भी आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक नाम और हमारे बीच में प्रचलित है, आदरणीय श्री कृष्णा जी हिंदू। वाकई में ये भगवान कृष्ण की संस्कृति को अपने आप में जीते हैं। नाम कृष्णा है तो कार्य भी इस कलयुग के अंदर वो कृष्ण की तरह ही कर रहे हैं। आज भी इनके घर पर करीब से करीब 40 से 50 गौएं हैं। यहाँ बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जो केवल गौ माता की जय तो बोलते हैं पर गाय अपने घर पे रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे भाई साहब के लिए आप एक बार ताली से अभिनंदन करें। और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको कहते हैं कि वो तो सूर्यवंशी हैं, वो तो नीच जाति के हैं। अरे मर जाओ रे अपने आप को डूब करके। ये बस असली आर्य और असली हिंदू हैं जो आज भी भगवान कृष्ण की वो पावनी परंपरा को आज अपने घर पर जीवित रखने का प्रयास करें और एक पेड़ से अपाहिज हैं। मैं कई बार इनके यहाँ पर हवन करने के लिए गया गांव बिलिया में। चाहे कोई भी प्राणी एक्सीडेंट से पीड़ित हो, बहुत बार तो मैंने बंदरों का उपचार करवाते हुए देखा, कुत्तों का उपचार करवाते हुए देखा, और जितनी भी गौ माता का एक्सीडेंट होता है उन तमाम गौशाला गौ माता को हॉस्पिटल लेकर के उनका उपचार करवाते हैं। ऐसे आदरणीय हमारे कृष्णा जी, आदरणीय भवर सिंह जी बात कर रहे थे। हमारे साथ में पधारे आदरणीय जिला पंचायत के यशस्वी जिला पंचायत सदस्य भाई सुरेश जी व्यास, उनका भी एक बार ताली से आप अभिनंदन कर दीजिएगा। और दूर दराज से क्षेत्र से पधारे हुए समस्त हिंदू आर्य बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी विडंबना हमारे सामने चुनौती मंडरा रही है। इसका कारण क्या है? हम सब लोग यहाँ एकत्रित होने के लिए आज इतने आतुर क्यों हैं? क्या मजबूरी, क्या चुनौती हमारे सामने है जो हम इतने पलायनता के विषय को यहाँ प्रस्तुत करना पड़ रहा है? क्या कारण रहा है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं मित्रों। क्या कारण रहा? आदरणीय भवर सिंह जी बता रहे थे कि हम अपने ही हिंदू भाइयों को अपने मंदिर में नहीं चढ़ने देते हैं। हम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तो कर देते हैं पर मंदिर के सामने यज्ञशाला बना देते हैं। आज उस यज्ञशाला के अंदर बहुत सारी जगह बैठी होंगी, उनमें कुत्ते बैठते हैं। बैठते भाई साहब, केवल नवरात्रि का समय आएगा, दशहरे का समय आएगा, उसी कार्यकाल में केवल और केवल क्या किया जाएगा? हवन किया जाएगा। ये तो यहाँ तो एक संस्कृति हुआ करती थी कि कभी हवन कुंड की अग्नि लुप्त तो नहीं हुआ करती थी। यहाँ 16 संस्कारों की संस्कृति थी। इसलिए पूरे देश और विदेश के लोग आकर के यहाँ ऋषिकाओं के चरणों में बैठ करके शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान की भाषा सीख करके अपने जीवन को जीते थे। इसलिए महर्षि मनु कहते थे कि एक देश स्वयं स्वयं चेतन शिक्षारण प्रतिज्ञान सर्वमानवः। अरे वो ये देश था जो पूरी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान की भाषा सिखाता था, पर बीच में एक ऐसा पड़ाव आया, देश जैसे आजाद हुआ और एक बेवकूफ को यहाँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया। उसका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। हमारे जितने भी धार्मिक विचारधारा, धार्मिक सिद्धांत थे, उन सबको हटाया गया और क्या दिया कि यहाँ तो आदि मानव थे।
क्या दिया कि आदि मानव थे। और सोशल साइंस के अंदर यही पढ़ाया जाता है आजकल कि 600 ईस्वी में आदि मानव थे जिनको केवल भोजन, ना तो भोजन बनाना याद था, ना कपड़े पहनना याद था, केवल जानवरों का मांस खाया जाता था। 600 ईस्वी की बात, आज से 600 साल पहले की बात वो बोल रहा। और ये देश तो विश्व का नेतृत्व करने वाला देश रहा। दुनिया को ज्ञान की भाषा सिखाई, दुनिया को विज्ञान की भाषा सिखाई। आदरणीय हमारे लक्ष्मण सिंह जी बता रहे थे कि यदि हम आदि मानव थे, हमें भोजन बनाना याद नहीं था, तो फिर हमने दुनिया का पहला विमान कैसे उड़ा दिया? विमान का निर्माण किसने कर दिया? महर्षि भारद्वाज ने किया। और जो आज ये लाइट आपके सामने जल रही, आप महर्षि अगस्त का इतिहास उठा के पढ़ लेना, ये लाइट का निर्माण उन्होंने किया। चलक और सुश्रुत का इतिहास उठा के पढ़ लेना, बड़ी बड़ी सर्जरी का निर्माण करके दे दिया। और आज उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हमारे देश के महान वैज्ञानिक उन कार्य को आगे बढ़ाने आचार्य बालकृष्ण जी जैसे, स्वामी रामदेव जी जैसे महाराज, तो हम तो उस देश को निवासी हैं, उस देश में रहने वाले लोग हैं, उस सिद्धांतों को पढ़ने वाले लोग हैं। दूसरी बात, हम लोग अपने देश के जातिवाद के चंगुल में कैसे फंसे? इसको पॉलिटिक का एजेंडा बनाकर के यहाँ जातिवाद का एक बहुत बड़ा मिसाल कायम कर दिया कि नीची जाति को तो अलग पंक्ति में बिठाओ, उससे ऊपर वाले को अलग पंक्ति में बिठाओ। कोई मौलाना मुगल खानदान का आ जाए तो हिंदुओं के बड़े से बड़े जो अपने आप में कहते हैं ना कि मैं तो राजपूत हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, उनके पास में पेड़ से पेड़ अड़ा के बैठेगा। पर हमारे जो अपने भाई हैं, कभी महाराणा प्रताप का इतिहास उठा के देख लेना, ये जितने भी लोग हैं ना, आमेर का किला, मानसिंह का जो पूरा इतिहास है, उन सबका इतिहास उठा के देख लेना, इन सब ने हाथ खड़े कर दिया था। मुगलों के साथ में संधि कर ली थी, मुगलों के साथ में अपनी बहन बेटी का विवाह करना स्वीकार कर लिया था। पर उसी कालखंड में हल्दी घाटी में जब युद्ध हुआ महाराणा प्रताप का, तो इतिहास गवाह इस बात का भी जो आज वो लोग, उनके बच्चे आदिवासी अंचल बड़ी बड़ी सुविधाओं से वंचित हैं। उन भीलों ने महाराणा प्रताप का इतिहास दिया। कौन था उसके साथ में? कल्ला राठौर, जयमाल और चुंडावट को छोड़ के बताओ कौन था उनके साथ, महाराणा प्रताप के साथ में? जो गाड़ो या लोहार आज दर दर भटकते रहते हैं, उनसे हम छुआछूत करते हैं। महाराणा प्रताप के लिए हथियारों का निर्माण किया। मित्रों, उनके पैर छू करके भी आप उनका चरना मत लो, पैर धो करके भी पानी पियो तो कम है। ऐसे महाराणा प्रताप का हमारे इन भाइयों ने साथ दिया। और आज जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनको धूप में बिठाते हैं। कहाँ बिठाते हैं? धूप में बिठाते हैं। और कोई मुगल वंश का कोई मौलाना आता है तो पास में बिठाता है। क्या तेरा फूफा लगता है? क्या वो क्या तेरा फूफा लगता है? तेरी खाला का पति है क्या? मित्रों, हमें जाति वाति को उठा करके अलग फेंकना पड़ेगा और हर व्यक्ति के अंदर जैसा भाव मेरा है उनको अपना वास्तविक इतिहास बनाओ। जय भीम का नारा किसने दिया? हमने तो दिया। मंदिर में नहीं जान देते, घोड़ी पे कोई चढ़ता तो तुम तो चढ़ते हो, दारू पीते, ड्रामा करते हो। इसलिए जो अभियान आदरणीय हमारे भवर सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी ये अभियान को जन जन हिंदू तक पहुंचाना चाहते हैं, इनका साथ दो। और हम सब मिलकर के बस एक ही नारा कि हिंदू मेरा धर्म है, भगवान राम मेरा आदर्श है, भगवान कृष्ण मेरे आदर्श है, गौतम कणाद जैमिनी महर्षि पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद का मैं शिष्य हूँ, उस ऋषि परंपरा को मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा कोई जाति नहीं है, मैं सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। बस मेरी यही पहचान है, ये होना चाहिए हमारे अंदर। पर क्या राम को मानते हैं और राम की कोई नहीं मानते। सब राम के मंदिर में रात दिन क्या करेंगे? जगराता करेंगे, काय की करेंगे। मैं बोलता हूँ राम की जागरण नहीं करते हो, राम के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं। जिस दिन राम के मंदिरों में आदरणीय भवर सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिवादन करो। जैसे ये साधना चलाते हैं, तो साधना जिस दिन मंदिरों, भारत के मंदिरों में प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन इस भारत को राम राज्य होने से कोई नहीं रोक सकता, हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों,
यह अभियान होना चाहिए। पर क्या करेंगे, 200-250 ग्राम तो गांजे की पूड़ी लाएगा, 4-5 बंडल माचिस लाएंगे, 2 लीटर दूध लाएंगे और 4-5 लोगों इकट्ठा हो जाए, रात दिन उस मंदिर में वही चलाएंगे, चिलम चुलपा चिलम चुलपा चिलम चुलपा। क्या करेंगे, इससे हिंदुत्व का जागरण होगा और हिंदुत्व की यौवन शक्ति बर्बाद हो जाएगी। मैं कहता हूं कांवड़ यात्रा के अंदर जाओ, पर कांवड़ यात्रा के अंदर अपनी पहचान छोड़ के आओ। पर क्या करेंगे, भांग पीना सीख जाएंगे, गांजा पीना सीख जाएंगे और पूरे रोड पे चलेंगे, ट्रक वाला तुम्हारा बाप आएगा चढ़ा के चलेगा। यही घटना चलती है अपने देश के अंदर कि फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, मर गया। इसीलिए अपनी संस्कृति को केंद्र में रखो और अपने संस्कारों को जीवन में जियो। गायत्री मंत्र को अपने बच्चों को बुलवाना सीखो, नहीं तो ये भी हेलो हाय का परिचय देंगे। आदरणीय बोल रहे थे, डॉक्टर साहब हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित थे, वो तब बता रहे थे कि वो मुस्लिम है, उनकी एक कास्ट है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा लव जिहाद का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है जावरा। मैं कल ही वहां सहायक अंतिम संस्कार करने के लिए गया था। वहां पे हमारे यहाँ 16 संस्कारों की परिपाटी होती है और प्रत्येक संस्कार में यज्ञ होता है। क्या होता है, हवन होता है। भगवान राम का इतिहास थोड़ा सा दोहरा देता हूँ मैं आपको। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी और थोड़ा सा संस्कृत का व्याकरण भी जानता हूँ। आप वाल्मीकि रामायण को उठा के पढ़ना, वो पूरी संस्कृत में है, क्योंकि मैंने अष्टाध्याय और व्याकरण निरुक्त पढ़ रखा है, इसलिए मैं आप भी पढ़ोगे तो आप भी समझ जाओगे। जब भगवान राम की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, पता है आपको? भगवान राम की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, कौन बता सकता है? भगवान राम की शिक्षा दीक्षा होती गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में। आजकल हमारे देश में गुरुकुल नहीं स्कूल बन गए हैं, ईसाइयों का कुल, और वही स्कूल बहुत सारी जगहों में तो इश्क का कुल बन गया है। बहुत सारे जो लव जिहाद होते हैं ना, ये लव जिहाद स्कूलों से होते, क्यों? संस्कार संस्कृति की तो बात होती नहीं। इसलिए भगवान राम का निर्माण गुरुकुल के अंदर हुआ, और जब गुरुकुल से पढ़कर के चारों भाई अयोध्या के अंदर आए, सुन लेना, अपने घर में इतिहास पढ़ लेना और रामायण। अगर आप सच्चे हिंदू हो तो अपने घर में गीता रखना और उस गीता को लाल कपड़े में बांध के मत रख देना। एक एक अध्याय अपने बच्चों को पढ़ाना, तो ना तो अपनी बेटी लव जिहाद की शिकार होगी और ना अपने बेटे विधर्मी विचारधारा की शिकार होगी। जिस दिन इस देश के अंदर गीता, रामायण, महाभारत घरों के अंदर पाठ होने प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज होगा। तो जब गुरुकुल से पढ़कर के भगवान राम अयोध्या में आए, कुछ दिन तक अयोध्या में रहे, तो वहां पर गुरु विश्वामित्र जी आकर के राजा दशरथ जी के सामने एक प्रस्ताव पारित करने लगे कि राजन, मुझे आपके राम की आवश्यकता है। और राम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विश्वामित्र जी के गुरुकुल में ताड़का और सुभाव नाम के राक्षस उनके यज्ञ में विद्वा डालते थे, विघ्नता उत्पन्न करते थे। इसलिए हे आर्य, है श्रेष्ठ राजा, मुझे अपने राम को, लक्ष्मण को मुझे दे दो, क्योंकि मेरे यज्ञ को संपन्न करवाना है। जब विश्वामित्र जी के आदेश का पालन किया गया, भगवान राम को कहाँ भेजा? विश्वामित्र जी के पास भेजे, और विश्वामित्र जी के आश्रम में जब पहुंचे तो ताड़का और सुभाव का वध किया। भगवान राम ने अपने माइंड के अंदर एक विचार किया कि आज एक ऋषि को हमारे जैसे युवकों की आवश्यकता पड़ी यज्ञ सफल करने के लिए। तो उस समय अपने देश का नाम भारतवर्ष नहीं था मित्रों, उस समय अपने देश का नाम क्या था? आर्यवर्त नाम था। क्या नाम था? आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे, ये अपने देश का नाम था। ये तो महाभारत भरत के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। उस समय अपने देश का नाम क्या था? आर्यवर्त नाम था। और आर्यवर्त में जब भगवान राम ने अपने माइंड के अंदर विचार किया कि जब एक ऋषि को मेरे जैसे युवकों की आवश्यकता पड़ रही है अपने यज्ञ की सफलता के लिए, तो समझो इस देश के अंदर कितने ऋषि इन आतताई शक्तियों से परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि इस योजना को सफलता के शिखर पर कौन पहुंचा सकता है? वाल्मीकि रामायण उठा के देख लेना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस योजना को सफल करने में मेरी माँ कैकेयी की भूमिका रहेगी सबसे बड़ी।
किसकी रहेगी? हम लोग कहते हैं अरे केकई ने तो अपने पुत्र के आवाज में, अरे जब बड़ी बड़ी योजना नरेंद्र मोदी जी जब सफल करते ना तो पूरे देश में ढिंढोरा नहीं पीटते। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो कितने लोगों को पता था? अजित डोभाल, मनोहर पर्रिकर, जनरल जी डी बख्शी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। कुछ चंद लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी योजनाओं को अंजाम देते हैं। मेरे मित्रों, जब भगवान राम ने माइंड किया, कहा कि हे माता मुझे वनवास जाना है, मेरे ऋषि ऋषिकाओं की सेवा करना है, मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करना है, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, इन असुरी शक्तियों से मुझे उनकी सेवा करना है, उनको सम्मान दिलाना है।